देखिए, ऐसे तो मैंने नमाज में, हर नमाज में, हर रुकू में, हर रकात में मैंने सजदे किए। नमाज में जब जब नमाज पढ़े तब तब रुकू के बाद, क़याम के बाद सजदे किए, हर नमाज में। तो उस वक्त मैं 16-17 साल का था और उससे पहले मैं 4-5 साल का था। बचपन में 4 साल 5 साल का था, उस वक्त मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होती थी। सर्दी के मौसम में, ठंडे के मौसम में पूरी बस्ती सोई हुई है, सन्नाटा है, और मैं सुबह के वक्त का नमाज कज़ा नहीं करता था। नींद टूट जाती थी और हम घर से वज़ू बनाकर अकेले चले जाते थे। हालांकि बस्ती उस वक्त बड़ी डरावना बस्ती थी, मगर उस वक्त मुझे डर नहीं लगती थी, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। ये हमारे दिल में थी कि हम तो खुदा के पास जा रहे हैं, फिर कौन आएगा हमारे सामने। तो ये हमारे अंदर बचपन में 4-5 साल की उम्र में। तो उस वक्त मेरे घर में आकर कुछ लोग मना करते थे कि अपने बच्चे को मना कीजिए, अकेला जाता है, तन्हा जाता है, एक ही लड़का रहता है, और इस उम्र में ये नमाज़ पढ़ने, वो भी सुबह के वक्त, भोर के वक्त, सर्दी के मौसम में, मना कीजिए। माँ बाप बोले कि हम लोग तो रात में सोए रहते हैं, कब उठ कर जाता हमें पता नहीं। तो बचपन में हम बिला नागा पाबंदी के साथ नमाज पढ़े, सजदे किए। तो हमारी बचपना थी, यह हमारी नादानी थी, नासमझी थी। तब हमने जो सजदा किया खुदा की, फिर हमने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। फिर जैसे ही जवानी में कदम रखा, नौजवानी में कदम रखा, फिर नमाज का धूल सवार हो गया, भूत का सवार हो गया, और ऐसे ही बिला नागा नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। घर से वजू बना कर जाता था, अजान से आधा घंटा पहले जाता था, कुरान पढ़ता था, नफिल पढ़ता था और 5 वक्ती नमाज पढ़ता था, पूरे सच्चाई, गहराई, ईमानदारी से। 20-18 साल की उम्र थी, और नमाज में ही मुझे खुदा की तसव्वुर होने लगी, खुदा की एहसास होने लगा, खुदा हमें महसूस होने लगा, जैसे आसपास मेरे खुदा मौजूद है, हर वक्त मेरे साथ खुदा मौजूद है, ऐसा एहसास होने लगा। मगर कभी देखा नहीं था उसे, कभी वो दिखाई देता नहीं था मुझे। खैर इतना ही काफ़ी थी कि मुझे महसूस होता है, मुझे एहसास होता है कि मेरे आसपास खुदा है, और जब मैं नमाज में सजदे में जाता हूँ तो मेरे सामने हाजिर और नाजिल खुदा है, भले उसे मैं नहीं देखता हूँ, वो मुझे देखता है। तो ये जज्बा मेरे अंदर, ये जुनून मेरे अंदर, ये ख्याल मेरे अंदर थी, और मैं बड़ी शिद्दत से, गहराई से, ईमानदारी से, सच्चाई से नमाज पढ़ता था, तिलावत करता था। खैर ये भी ज़्यादा दिन नहीं चला, 3 साल तक। इसमें बहुत से चीज़ें हैं जो हम आपको नहीं बता सकते, बहुत कुछ हुई है इन 3 सालों में। ये नहीं कि मैं सच्चाई से, ईमानदारी से, गहराई से नमाज पढ़ा है और मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, नहीं। मेरे साथ जो जो हुआ है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, अब बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी होगा या किसी और के साथ भी होगा। मैं उस हालत में था, उस अवस्था में था, इसलिए मेरे साथ वो सब हुआ, मेरे ऊपर वो घटना घटी, वो दुर्घटना घटी, वो हादसा हुआ। तो उस वक्त मैं खुदा को जानता नहीं था, मानता था, देखता नहीं था, उसकी सजदा करता था। उसके बाद 3 साल के बाद हम मार्फती लाइन में चले आए, शरीयत से निकलकर सीधा मार्फत में आ गए। एक छलांग ऐसी लगी, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी पावर इकट्ठी जमा हो गई थी कि हमें शरीयत से तरीक़त और तरीक़त से हकीकत
में जाना नहीं पड़ा। एक छलांग मारा, 2 सीढ़ी जो थी पार कर दिया और सीधा मार्फत में चला गया, डायरेक्ट शरीयत से मार्फत में। तो उतनी ऊर्जा, उतनी ताकत, उतनी पावर, उतनी शक्ति हमारे अंदर आ ही गई। जैसे देखिए बच्चे सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, 2-4 सीढ़ी पार करके छलांग लगा देते हैं, 2-2, 3-3 सीढ़ी पार करके चढ़ जाते हैं, 2-2, 3-3 सीढ़ी के ऊपर से ही छलांग लगा देते हैं। तो ये ताकत की वजह से होती है। ताकत हल्का कर देती है, जैसे लगता है कि हवा में है। जिस्म भारी नहीं लगती, शरीर भारी नहीं लगता, जैसे लगता ही नहीं है कि शरीर है, जिस्म है। इसलिए छलांग लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। तो ऐसे ही शरीयत से सीधा हम, क्योंकि शरीयत हमें इस तरह से अदा किए थे, उसके तमाम अरकान को, तमाम फ़राइज़ को, तमाम हकूक़ को अदा किए थे, तो हमें इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति मिल ही गई कि हमें तरीक़त में और हकीकत में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक छलांग लगाया और मार्फत में चला गया। अब मार्फत में जब गया तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। अब हम मार्फती बन गए और मार्फती बातों को कहने लगे, लोग सुनने लगे। खैर ये भी प्रोसेस चली, ये भी प्रोसेस चला, बड़ी लंबा चला है। इसमें भी जो कुछ गुजरी है, जो कुछ बीती है, छोटी सी बात, आग के दरिया से गुजरना था बस। क़यामत बरपा हुई, बिजलियाँ गिरी, आंधी तूफान, मुसीबत के पहाड़, दुख के पहाड़ टूटे, ये सब हमारे ऊपर से गुजर गई और हम इन सब के नीचे से गुजर गए। सबका असर हुआ, सबका असर हुआ, सब असर किया मुझे तोड़ने के लिए, निचोड़ने के लिए, मिटाने के लिए। कुदरत ने, खुदा ने जो करना चाहता किया। खैर मिटा भी दिया, तोड़ भी दिया, और फिर हम नए सिरे से, क्योंकि मिटे बिना बनना नामुमकिन थी, टूटे बिना जुड़ना नामुमकिन थी। तो खैर ये तो मेरी ज़िंदगी गुजर गई। अब मैं आज 63 साल का हो चुका हूँ। 62 की पैदाइश है, 61 की दुनिया में, 61 में आया, माँ के गर्भ में 61 में आया, माँ के कोख में 61 में आया, और उस हिसाब से आज मेरी उम्र 63 साल पूरी हो चुकी है। तो अब मैंने खुदा को देखना शुरू कर दिया, मुझे खुदा दिखाई देने लगा, वो भी इसी चमड़े वाली आँख से, इसी सर में 2 आँख है उसी से, जिससे कोई खुदा को नहीं देख सकता, जिससे खुदा किसी को दिखाई नहीं दे सकता। मगर मेरी आँखों में खुदा की नूर इस तरह से उतर गई, इस तरह से भर गई कि खुदा को खुदा के नूर से ही देखने लगे। आँख की रोशनी से नहीं, आँखों की रोशनी से नहीं, बल्कि खुदा की नूर हमारे आँखों में इस तरह से भर गई कि अब उसी की नूर से उसको हम देखने लगे, खुदा के नूर से खुदा को देखने लगे। तो हम उसको हर रूप में, हर रंग में, हर वजूद में देखे, मगर बेपर्दा नहीं देखे, नंगा नहीं देखे, पर्दे में देखे, लिबास में देखे, पोशाक में देखे, लिबास बसर में देखे। और जब उसे नंगा देखे, नेकेड, नंगा, तो मुझसे रहा नहीं गया। नंगा खुदा जब मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो मुझसे रहा नहीं गया। पर अब यहाँ तो मुझे सजदा करनी पड़ेगी, अब यहाँ तो मुझे सजदे में गिरनी पड़ेगी। अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकूँगा। अब यहाँ नमाज नहीं है, यहाँ नमाज है ही नहीं, मगर सजदा बिल्कुल ज़रूरी है। और मुझे रोकेगा कौन? जहाँ दिल झुका है वहीं सर झुकेगा, मुझे कोई रोकेगा क्या? तो दिल तो पहले ही से झुक चुकी थी, अब सर को झुकाने की ज़रूरत थी। और आज जब नंगा मादरजात देखा, सर से पाँव तक, तो बहुत निहारा उसे, सर से पाँव तक उसे खूब निहारा, क्योंकि नंगा खुदा, खूबसूरत, हसीन, जवान,
क्या उसके अंदर रोशनी थी, नूर था, चमक थी। आँख नहीं ठहरती थी, तो मेरे आँख में तो नूर भर गई थी। मैं तो ऐसे ही खुदा को अपने आँखों के नूर से, खुदा के नूर से देखता ही रहा पर्दे में। अब बेपर्दा नंगा हो गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं उसे खूब निहारा, खूब निहारा, खूब निहारा, खूब देखा, खूब देखा। उसके बाद कहा कि अब मुझे सजदों से रोकेगा कौन? अब मैं ही खुद नहीं रुक सकता। तो मैं बड़ी अदब एहतराम से, वो खड़ा था और मैं उसके पैरों में अपना सर रख दिया, सजदे में झुक गया। एक ही सजदा किया मैंने, और ये नहीं कि सर उठा लिया। बहुत देर तक सजदे में रहा, बहुत देर तक सजदे में रहा, और वैसे ही खड़ा नंगा मादर जात। और जो सजदे में जाकर के मिला वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। उसको देखकर, उसको निहार कर जो मिला वो तो मुझे याद है ही, मगर सजदे में जाकर जो मिला मुझे, उस वक्त तो अब मैं उसे देख नहीं रहा हूँ। अब उसके पैरों पर सर रख करके, आंख बंद करके सजदे में झुका हूँ। अब इस झुकने में जो मिला है, इस सजदे में जो मिला है, कि सर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है, सर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अब तो यही सोच रहा हूँ कि हमेशा इसी तरह सजदे में रह जाऊँ और खुदा हमेशा इसी तरह खड़ा रह जाए। अब हम यही सोच रहे हैं कि बस हम खड़े रह जाएं, खुदा खड़े रहे और हम सजदे में रहे, और इसी तरह से रहे, नंगा मादरजात खुदा खड़ा रहे और हम उसके पैरों पर सर रख करके सजदे में पड़े रहे। ये ऐसे ही नंगे खड़े रहे और हम ऐसे ही सजदे में पड़े रहे। अब यहाँ देखने की बात नहीं, जबकि देखे तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी रोशनी से भरी हुई, बड़ी खूबसूरत, बड़ी रोशनी से भरी हुई, बड़ी नूर से भरा हुआ, नूर से बना हुआ, सरापा नूर, नूर का मुजस्समा। तो ये दिखने में जो हमें मिला, ये भी तो एक बात है ना। खुदा को नंगा मादरजात बेपर्दा देखना और देखते ही रहना, तो हम समझे कि यही काफ़ी है, अब इसके आगे कुछ नहीं है। मगर जब हम सजदे में गिरे, उसके पैर पर सर रख करके आंखें बंद करके सजदे में पड़े, तो वो मंजर नज़र आया, वो नज़ारा नज़र आया कि उसको हम बयान नहीं कर सकते, उसको हम बयान नहीं कर सकते। हम उठना ही नहीं चाहते थे। हम बोले तुम खड़े रहो और हम सजदे में पड़े रहेंगे, और यही ठहर जाए वक्त, यही रुक जाए वक्त। अब इससे आगे वक्त गुजरे ही नहीं, यही वक्त मर जाए, यही वक्त खत्म हो जाए, और हम ऐसे ही सजदे में पड़े रहे और तुम इसी तरह से नंगा मादरजात खड़े रहो। तो जो मंजर उसके पैरों में सर रख कर सजदे में जा कर के जो नज़ारा नजर आया, वो तो कुछ और ही थी, वो तो कुछ और ही था। तो खैर उसी ने झुककर मेरे कंधे पर हाथ रख कर हमें पकड़ कर उठाया, बोला बहुत हो गया, उठो, बहुत हो गया। और अब उसने मुझे अपने सीने से लगाया, कलेजे से लगाया। अब मैं ये क्या बताऊं आपको, बयान से बाहर है, जुबान से बाहर है, कहने से बाहर है। बोला अजीब बात है, तुम्हें नंगा मादरजात देखा, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, सरापा नूर, नूरे मुजस्सम, मगर जब सजदे में गिरा तो जो मंजर मैंने सजदे में जाकर देखा, तुम्हारे पैरों पर सर रख कर के देखा, वो तो बयान से बाहर है। तो मैं तो समझा कि यही अब हद है, यही रुक जाए वक्त, यही ख़त्म हो जाए वक्त, यही ठहर जाए वक्त, यही मर जाए वक्त, और इसी तरह तुम खड़े रहो
और हम सजदे में पड़ गए। हम इतने ही को काफ़ी समझे, मगर जब अपने हाथों से मुझे पकड़ कर उठाकर कलेजे से लगाया, सीने से लगाया, तब मैं जो देखा, इन दोनों से अलग थी। जब वो अपने सीने से लगाया, अपने कलेजे से लगाया, तो जो मुझे मिली सीने से लगकर, कलेजे से लगकर, वो खुदा को नंगा देखकर और उसके पैरों पे सर रख कर नहीं मिला। नंगा खुदा को देखकर और उसके सजदे में उसके पैरों पे सर रख करके वो नहीं मिला जो उसने मुझे कलेजे से लगाया तो मिला, उसने मुझे सीने से लगाया तो मिला। अब यहाँ मैं जब उसे कलेजे से लगाते देखा, सीने से लगाते देखा, तो मैं किसी अनोखी दुनिया में चला गया। मैं अब यहाँ रहा नहीं। किस दुनिया में गया, किस जहां में गया, जहां सीमा ही नहीं, हद ही नहीं। वहां से वापस आने की बात ही नहीं करता था कि मैं लौट कर वापस आऊं। बस ऐसे ही खाली जगह, खला, पता नहीं चल रहा कि हम उठ रहे हैं कि गिर रहे हैं कि जा रहे हैं, बस गुब्बारे की तरह हवा में पड़े हैं। तो ये जब उसने कलेजे से सीने से लगाया तो मैंने देखा, और अब यहां सोचा कि मेरी रूह निकल जाए, मेरी जान निकल जाए और मैं मर जाऊं। अब यहां ये भावना जगी मेरे अंदर, अब मेरी रूह निकल जाए, मेरी जान निकल जाए और मैं मर जाऊं। यहां मरना मुझे कबूल हुआ, यहां मर जाना मुझे कबूल हुआ। यहां से लौटकर जिंदगी में वापस आना मुझे गवारा नहीं हुआ। फिर से जन्म लेने की, फिर से गर्भ धारण करने की अब गवारा नहीं है। अब यहां से मरने के बाद जिस दुनिया में मैं गया हूं, बस उसी में रहूं, हमेशा हमेशा के लिए रहूं। उसमें से आने का तो द्वार ही नहीं, रास्ता ही नहीं। लेकिन रूह निकल जाएगी तब, मर जाएंगे तब ऐसा हो सकता था, मगर रूह निकली नहीं, मौत हुई नहीं, जिंदा रह गया। तो बड़ी देर के बाद खुदा ने अपने सीने से अलग किया और उसने मुझे बहुत चूमा, बहुत प्यार किया, बहुत दुलार किया। उसकी आंखों में मैंने जो देखा, उसने जिस अंदाज से मुझे देखा, जिस प्यार से मुझे देखा कि मैं उसकी आंखों को देखता ही रह गया। उसके देखने के अंदाज को देखा, उसको देखते रहने का अंदाज को देखा। उसने मेरे चेहरे को खूब चूमा, खूब प्यार किया, खूब दुलार किया। जैसे कि बच्चे की गर्भ से अभी अभी एक नन्हा बच्चा पैदा हुआ माँ के गर्भ से, और माँ अपने बच्चे को पहली बार देख रही है। अभी तक वो गर्भ के अंदर था और उसको कभी देखी नहीं थी। देखने के लिए ख्वाब देख रही थी, सपना देख रही थी। और जैसे ही पैदा हुआ पहली बार कही कि नहीं, पहले मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। और देखी तो चूमने लगी, चाटने लगी और प्यार दुलार करने लगी, खूब देखने लगी, खूब देखने लगी, खूब देखने लगी। तो ऐसे ही खुदा हमें खूब देखने लगा। जैसे लगा कि वो हमारी माँ की तरह है और मैं उसके बच्चे की तरह हूँ। अभी अभी उसके गर्भ से पैदा हुआ हूँ और पहला बच्चा उसका मैं हूँ। पहला बच्चा मैं खुदा का हूँ। पहला बार मुझे पैदा किया, ऐसी माँ वो था। इस तरह से मैंने उसको देखा। तो मैंने खुदा को नंगे धड़ंगे माँ के रूप में देखा और खुद को एक नए नए पैदा होने वाला बच्चे के रूप में देखा। इस तरह से हमने खुद को और खुदा को दोनों को देखा। अब ये आपको वहम लगे, भरम लगे, गलत लगे, या आपको लगे, मगर ये सच थी, ये हकीकत था, और यही सच, यही हकीकत है।
यही सच है, यही हकीकत है। भले आपके लिए खुदा कैसा भी होगा, मेरे लिए खुदा मेरी माँ है और मैं खुदा के लिए उसका पहला बच्चा हूँ, और वो भी वो कुंवारी माँ और मैं बिन बाप का बच्चा। ये भी बात है। कुंवारा माँ, कुंवारी माँ, उसका पति नहीं, उसका शोहर नहीं और मेरा बाप नहीं, और उसने अपने गर्भ से मुझे पैदा किया, अपने कोख से मुझे पैदा किया। तो मैंने जो देखा खुदा को जिस रूप में, वो रूप माँ की रूप थी, माँ का रूप था, और मैं अभी अभी पैदा होने वाले बच्चे के रूप में था। इस रूप में मैंने खुद को और मैंने खुदा को देखा। अब इसकी बखान में क्या करूं, इसका जिक्र, इसका चर्चा में क्या करूं कि ऐसा खुदा है। तो मेरे लिए खुदा ऐसा है और मैं खुदा के लिए ऐसा हूं। तो ये मेरी पर्सनली बात है, ये मेरी निजी मामला है। अब आपके लिए खुदा कैसा है और आप खुदा के लिए कैसे हैं, ये आपका निजी मामला होगा, पर्सनली मामला होगा। और मैंने तो बता दिया कि मेरे लिए खुदा माँ के जैसा है, बिल्कुल माँ ही है, और मैं खुदा के लिए एक बच्चा हूँ, अभी अभी पैदा हुआ हूँ, और वो पहले बच्चे को जन्म दिया है, और भी कुंवारापन में, कोई पति उसका नहीं, कोई शोहर उसका नहीं, और मैं उसका बच्चा हूँ, और वो मेरी माँ है। और इतनी शर्मीली कि मैं आपको क्या बताऊं, इतनी शर्मीली कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इसके बाद अब उसके सीने से दूध पीना, अब उसके सीने से दूध पीना और उसके दूध में उसकी ममता, उसका प्यार, उसका दुलार को पाना, जो आज तक अपने उस माँ से नहीं मिली जो मुझे पैदा की थी, मेरे शरीर को, मेरे जिस्म को जिसने जन्म दिया था, 9 महीने कुक में गर्भ में रखा था। वो प्यार मुझे उस माँ से नहीं मिली जो प्यार मुझे खुदा से मिला। तो क्या कोई मुझे वो प्यार देगा जो खुदा ने मुझे दिया है, और प्यार मुझे कहाँ से मिलेगा, जो खुदा से मिला है। इसलिए मैं अब किसी की तरफ देखना पसंद नहीं करता। बस एक मेरी माँ है जो मेरा खुदा है, और मैं एक उसका बच्चा हूँ, और हम माँ बच्चे एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ वो किसी के सामने आना पसंद नहीं करते, किसी के सामने जाना पसंद नहीं करते, किसी को भी देखना पसंद नहीं करते। बस वो मुझे अपने सीने से दूध पिलाती है और मुझे चूमती है, प्यार करती है, दुलार करती है, अपने गोद में रख कर खूब खिलाती है। और मैंने यही कहा कि बस हमेशा ऐसे ही तुम रहो और ऐसे ही हम रहें। यही रूप हमेशा हमेशा के लिए, जो तुम्हारी है, जो हमारी है। और मैं तुम्हें किसी और रूप में देखना नहीं चाहता, और खुद को भी किसी और रूप में देखना नहीं चाहता। तो ये हमारी सच्चाई, हमारी हकीकत है, और ये बताना जरूरी क्यों थी, ये कहना जरूरी क्यों था। ये नहीं कि मैं भाव में आकर, जज्बात में आकर मैंने ये बात कहा है, नहीं, ये जरूरी क्यों थी, ये बताना जरूरी क्यों था। ये जरूरी इसलिए थी कि खुदा को देखना सबके लिए जरूरी है। सिर्फ उसकी सजदा करना, उसकी पूजा करना, उसे मानना, उसे मस्जिदों में समझना, उसे मंदिरों में समझना, उसकी बात को गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में सुनना, इसी दायरे में रहना, इसी हद, इसी सीमा में रहना, कुएं का मेढक बन करके रहना, ये अच्छी नहीं है।
हालांकि बड़े बड़े आलिम हुए, बड़े बड़े पंडित हुए, और सब इसी तरह से हैं जैसे कि कुएं के मेढक हैं। बस एक सीमा में, एक दायरे में, एक सरहद में, एक हद में कैद हैं, एक पिंजड़े में, एक कफस में कैद हैं। जब इसे बाहर निकलेंगे तो खला में, खाली में परवाज करेंगे तो मजा आएगा। उड़ने में जो मजा है कफस में नहीं है, उड़ान भरने में जो मजा है पिंजड़े में नहीं है। भले ही सोने की दाना मिले, मोती का दाना मिले, हीरे जवाहरात खाने को मिले और सोने का पिंजड़ा हो, मगर पर है तो परवाज भी है। अब परवाज करने का जो मज़ा मिलेगा, आसमान पर उड़ने का जो मज़ा मिलेगा, आसमान पर से ज़मीन पर देखने का जो मज़ा मिलेगा, वो कफस में रहकर, पिंजड़े में रहकर क्या मिलेगा। ऐसे ही मंदिर मस्जिद में रहकर, गीता रामायण कागज़ किताब में, शब्दों में, लफ्ज़ों में रहकर क्या मिलेगा, क्या मिला है। एक सोने के पिंजड़े में मोती का दाना मिलता है। उस पक्षी को देखिए, एक शेर को चिड़ियाखाना में भरपेट गोश्त मिलता है, मगर वो शिकार करना नहीं जानता। वो शिकार को दबोच कर, नोच नोच कर खाना नहीं जानता। जिंदा शिकार करके और उसे नोच नोच कर खाने वाला जंगल का राजा, वो आज चिड़ियाखाना में पिंजड़े में है। इसे शेर कहा जाएगा? इसे शेर नहीं कहा जाएगा, उसे परिंदा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये दहाड़ता तो है मगर किसी का शिकार नहीं करता, किसी हिरन के पीछे नहीं भागता। इसे मरी हुई जानवर का गोश्त मिल जाता है जो इसकी मर्जी की अपनी नहीं है, अपनी पसंद की अपनी नहीं है, पेट भरने को मिल जाती है। जंगल में अपनी पसंद से शिकार करता था, जो पसंद आता था उसी के पीछे भागता था। तो ये शेर जंगल में अपनी पसंद का शिकार करके खाना, और वो परिंदा आकाश में उड़कर आकाश से ज़मीन को देखना। कफस में रहने वाले परिंदा को मौसर नहीं होगा, चिड़ियाखाने में रहने वाले शेर को मौसर नहीं होगा। ऐसे ही मस्जिद में, मंदिर में रहने वाले आलिमों को, पंडितों को, गीता रामायण बाइबल कुरान में रहने वाले पंडित को, आलिमों को, शब्दों में, लफ्ज़ों में, कागज़ में, किताब में खुदा की बात सुनने वालों को, वो सब नहीं मिलेगा, वो सब नहीं मिलेगा। इनका हकीकत ऐसे ही है जैसे एक परिंदा को सोने के पिंजड़े में रखकर मोती का दाना दिया जाता है, एक शेर को सलाखों के पीछे बंद करके उसे मरी हुई गोश्त का टुकड़ा दिया जाता है पेट भरने के लिए। उसे शिकार करने के लिए जंगल में नहीं छोड़ा जाता, उसे उड़ान भरने के लिए आकाश पर नहीं छोड़ा जाता। तो मैं भी कभी कैदी था, मजहब के क़यूद में था, मजहब की पाबंदियों में था, सजदों में, नमाज में था, कुरान की तिलावत में था। मैं भी था, आज मैं हूँ। तो आज जो मैं हूँ वो शायद कल मैं नहीं था, और जो कल मैं था वो शायद आज मैं नहीं हूँ। यही मुझे साफ क्लियर नजर आती है कि आज जो मैं हूँ ये मैं कल नहीं था, और कल जो मैं था वो आज मैं नहीं हूँ। कल 20 साल की उम्र में मैं जो था, आज 63 साल की उम्र में जो हूँ, तो ये 63 साल वाला मैं और वो 20 साल वाला मैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए वो बहुत परेशान, बहुत दुखी, बहुत पीड़ित, बहुत दर्द में मुब्तला, बहुत चीखता, चिल्लाता, गाता था, बहुत बहुत दर्द में मुब्तला था, बहुत बहुत रोने का जगह खोजता था, रोने के लिए कंधा खोजता था, रोने के लिए मौका खोजता था, मगर कहीं नहीं मिलता था। तो वो जो मैं था और ये जो मैं हूँ,
इस मैं में और उस मैं में, दोनों में फर्क है। अब इसमें मैं खुदा को माँ के शक्ल में देख रहा हूँ और खुद को एक बच्चे के शक्ल में देख रहा हूँ, जबकि मैं 60 साल की उम्र का हूँ। मगर उस वक्त मैं खुद को बंदे के शक्ल में भी नहीं देखा था, खुदा को किसी भी रूप में नहीं देखा था। बस जैसे सब मानते थे वैसे मैं मानता था। तो आज मैं क्यों नहीं चीखता, मैं क्यों नहीं रोता, क्यों नहीं चिल्लाता हूँ? आज मैं क्यों ऐसे ऐसे बात करता हूँ? इसलिए कि मैं आज जो हूँ वो मैं कल नहीं था। मैं कल जो था आज मैं नहीं हूँ। तो आज जो अभी जो मैं हूँ, इस वक्त जो मैं हूँ, 63 साल का जो मैं हूँ, तो ये एक बच्चे की तरह मैं हूँ। एक अभी अभी पैदा हुआ बच्चा हूँ मैं। एक अभी अभी पैदा हुआ बच्चा हूँ मैं। और मेरी माँ जो है वो खुदा है, और खुदा से मैं पैदा हुआ हूँ। आप नहीं मानेंगे कि खुदा किसी को पैदा नहीं किया है, खुदा किसी से पैदा नहीं हुआ है, खुदा को कोई बेटा कोई औलाद नहीं है, खुदा किसी की माँ नहीं है। ये गलत धारणा आपको दिया गया है, धराया गया है, और इसी को पकड़ कर आप चलते हैं। जबकि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ये भी कहते हो। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही भगवान हो, सब कुछ तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। मगर कहते हो जुबान से, देखते नहीं हो, जानते नहीं हो, रटते हो तोते की तरह। हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है, मगर देखते नहीं हो, जानते नहीं हो, हर जगह उसको पाते नहीं हो। तो ये आपको मैं क्यों कहता हूं, आपसे मैं क्यों कहता हूं? इसलिए कि आप जो हैं वो गलत है। जैसे मैं जो था वो गलत था, आज मैं जो हूं वो सही हूं। और सही गलत का एक ही पहचान है। आपको मैं बता दूं सही गलत की पहचान किससे? आपको एक टोकरी में नाला का गंदगी, जो रास्ते पर कचरा फेंका जाता है, और उसी को मैं एक बस्ते में भरकर आपके सर पर रख दूं और कहूं कि चलो, कैसा आपको लगेगा? सर पर नाले का कचरा बस्ते में भरकर रखा गया है और आपको चलने को कहा जा रहा है। पूरा सर से जो नाले का कचरा का रस टपक रहा है आपके चेहरे पर, नाक पर, मुंह पर, आंख पर, पूरे बदन पर। और ये हालत आपका कैसा हो रहा है? बड़ी भारी लग रही है, जबकि भारी नहीं है। ये भी बता देता हूँ, भारी नहीं है, भारी लग रही है। बोझल नहीं है, बोझल लग रही है। बोझ नहीं है, बोझल लग रही है। आपसे चला नहीं जा रहा है, शर्म के मारे डूबे जा रहे हैं। इतना नीच काम आपके साथ कराया जा रहा है। जो डोम मेस्टर करते हैं वो आपको करना पड़ रहा है। तो ये आपको एक ही बार अगर सर पर रख करके पूरे गांव में, पूरे शहर में एक ही दिन एक बार चक्कर लगाने को कहा जाए, तो आपने लगाया, ठीक है, तो क्या बीता आप पर, क्या गुजरी आप पर? अब जब दूसरी चक्कर लगाने की बात आई, तो नहा धोआ कर साफ सुथरा होकर पहन ओढ़ कर निकले, तो आपके सर पर एक पेटी दिया गया जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। आपको दिखा दिया गया, देखो ये हीरे जवाहरात से भरी हुई पेटी है, और ये उससे ज़्यादा वजनदार है, इससे ज़्यादा भारी भरकम है, और तुम्हारे सर पर रख दिया जाता है। और इसको लेकर, ये भी तुम्हारा है, इसको लेकर पूरे गांव में, पूरे शहर में घूमो, और ये तुम्हारा है। तो अब इसको लेकर पूरे गांव में, शहर में घूमेंगे तो क्या फीलिंग होगी आपकी? कितना खुशी होगी
भले ही भारी है, वजनी है, लेकर चलने नहीं सकते, मगर खुशी इस बात की है कि खजाना है, हीरा जवाहरात है। इसकी फीलिंग जो आपको होगी, वो जो कूड़े करकट को लेकर जा रहे थे उसकी जो फीलिंग आपको होगी, तो वो फीलिंग जो कूड़े करकट को लेकर पूरे गांव में, पूरे शहर में घूमे, और ये फीलिंग जो हीरे जवाहरात से भरे संदूक को माथे पर रख करके पूरे गांव, पूरे शहर में घूम रहे, तो इसमें तो बड़ी खुशी हो रही है आपको। भारी है, ठीक है, वजनी है, ठीक है, चल नहीं पा रहे फिर भी ठीक है, क्योंकि ये खजाना है और वो कूड़ा करकट था। तो खजानों से भरी गागर माथा पर लेकर चले या संदूक माथा पर लेकर चले, और कूड़े करकट से भरी बस्ते को माथा पर लेकर चले, तो चले तो दोनों को लेकर, मगर किसको लेकर चलने में आपको अच्छा लगा? किसको लेकर चलने में आपको अच्छा लगा? हीरे जवाहरात से भरी हुई संदूक को लेकर चलने में जो अच्छा लगा, वो कूड़े करकट को लेकर चलने में तो अच्छा नहीं लगा होगा। तो आपके सर पर अगर बोझ लगती है, भारी लगती है, टेंशन लगता है, तो इसका पहचान यही है कि आपके माथे में कूड़ा करकट भरा हुआ है, इसीलिए आपकी सर भारी हो गई है, टेंशन में आ गए, आपको बोझ लग रही है, आप बोझल हो गए। तो इसमें आपको मस्ती नहीं मिलेगी, रस नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, इसमें आप झूमेंगे नहीं, नाचेंगे नहीं। अब यही सोचेंगे कब ये बोझ उतर जाए, कब इस बोझ से छुटकारा मिल जाए। तो जब जेहन में कूड़े करकट भर जाते हैं, बुरे बुरे ख्यालात भर जाते हैं, तो ऐसी हालत आपकी हो जाती है। और जब जेहन में अच्छी अच्छी बातें आ जाती है, अच्छी अच्छी सोच, अच्छी अच्छी विचार आ जाती है, तो झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, मस्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अब देखिए कि जब अच्छी अच्छी बातें जब आपकी जेहन में आ जाती है, तो जेहन में मस्ती छा जाती है, खुशी छा जाती है, और आप झूमने लगते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके माथे पर हीरे जवाहरात से भरी संदूक, हीरे जवाहरात से भरी गागर को रख दिया गया है, और आप उसको लेकर झूमते नाचते गाते जा रहे हैं, क्योंकि आपको खजाना मिल गया। आप खुशी के मारे झूमते नाचते गाते जा रहे हैं। अभी आपको बोझ नहीं लगती, अभी आपको सजा नहीं लगता, अब इससे आपको फक्र होती है, बेइज्जती नहीं होता। अब आपको इज्जत मिल रही है, अरे गागर में हीरे जवाहरात भरे हुए, हाँ भाई गागर हीरे जवाहरात से भरी हुई है, संदूक हीरे जवाहरात से भरी हुई है। अब लोग को अमीर मानते हैं, दौलतमंद मानते हैं। इतनी दौलत, इतनी खजाना कहाँ से तुम्हें मिल गया? कल तक तो तुम माथे पर कूड़े करकट लेकर घूमते थे, आज कहाँ से मिल गया? तब कितनी खुशी मिल रही है। ठीक इसी तरह से जेहन में, दिमाग में अगर बुरी बुरी बातें आ जाए, बुरी बुरी ख्याल आ जाए, तो अभी तक जो मैंने बातें की है, क्यों की है मैंने? इसलिए की है कि आपकी जेहन में, आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी विचार जब आ जाएगी, तब जो लगेगा आपको, और जब आपकी जेहन में बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी ख्यालातें, बुरी बुरी विचार आ जाएगी, तब आपको जो लगेगा, दोनों में फर्क होगा। और आपके दिल में बुरी बुरी भावनाएं आ जाएगी, बेईमानी आ जाएगी, बुराई आ जाएगी, तो दिल भी और दिमाग भी कचरे से भर जाएगी, कूड़े करकट से भर जाएगी। तो आपकी दिमाग कचरे से भरी है, आपका दिल कचरे से भरी है, और आप इसको लेकर ढो रहे हैं। अगर आपके दिमाग में अच्छी अच्छी विचार, अच्छी अच्छी सोच, अच्छी अच्छी ख्यालात आ जाए, अच्छी अच्छी समझ आ जाए, और आपके दिल के अंदर अच्छी अच्छी जज्बात, अच्छी अच्छी भावनाएं आ जाए, तो बस उसी तरह से, जिस तरह से आपके सर पर खजानों की गागर, खजानों का संदूक है, और जितनी खुशी आपको मिल रही है, उतनी खुशी आपको कूड़े करकट से भरी टोकरी को माथे पर रख करके नहीं मिलेगी।
तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आपके अंदर अच्छे अच्छे ख्यालात, अच्छी अच्छी समझ, अच्छे अच्छे विचार आएंगे कहाँ से? आपके अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं, अच्छे अच्छे जज्बात आएंगे कहाँ से? चारों तरफ तो बुरे बुरे ख्यालात, बुरे बुरे सोच, बुरे बुरे विचार हैं, बुरे बुरे जज्बात हैं। इसी से पूरी दुनिया भरी हुई है, फिर आपके पास आएगी कहाँ से? तो दुनिया इसी से भरी हुई है, ठीक बात है, सही बात है, सच बात है। मगर कहीं ना कहीं कोई है जिसके अंदर अच्छी अच्छी सोच, अच्छी अच्छी विचार, अच्छी अच्छी ख्यालात, अच्छी अच्छी बात है, अच्छी अच्छी भावनाएं, अच्छी अच्छी जज्बात है। तो पूरी दुनिया में कहीं ना कोई एक है ऐसा जिसके पास खजाने भरे हुए हैं। इसी पर कहा गया कि तमन्ना दर्द दिल की तो कर खिदमत फ़कीरों की, कि ये वो गौहर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में। इरादत है तो देख उनको, न पूछ उनकी खिरका पोशी को, यदे बीजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। तब यहाँ ये बात आई कि तमन्ना दर्द दिल की है अगर, तो कर खिदमत फ़कीरों की, क्योंकि ये गौहर है वो है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में। ये वो खजाना है जो बादशाहों के खजीनों में नहीं मिलती। इरादत है तो देख उनको, अगर इरादा है तो देख उनको, न पूछ उनकी खिरका पोशी को, गंदे मैले कुचैले हैं, यदे बीजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में। एक अजीब खजाना लेकर बैठे अपने आस्तीनों में। तो वो हस्ती कहीं ना कहीं बैठा हुआ जरूर है, किसी न किसी कोने में बैठा हुआ जरूर है। क्योंकि देखिए, बैठे रहने की वजह यह है कि जैसे गर्भवती माँ जो बच्चे को गर्भ में धारण करके अब पैदा होगा तो वो एक जगह, एक कोने में बैठी रहेगी, वो कहीं आएगी जाएगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना है जिसको अब वो पैदा करेगी, जन्म देगी, उसका बच्चा है। तो ठीक इसी तरह से वो हस्ती अपने अंदर खुदा को गर्भ में जगह देकर बैठा है। अब उसके अंदर से खुदा पैदा होगा, अब वो खुदा को पैदा करेगा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में दुबक कर बैठा रहेगा, वो कहीं आएगा जाएगा नहीं। तो आपको ऐसे हस्ती को खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा। तब उसके पास जाएंगे तो उसके जैसा सोच, उसके जैसा समझ, उसके जैसा विचार आपकी सोच में, समझ में, विचार में आने लगेगी। उसके जैसा भावना, उसके जैसे जज्बात आपके दिल में आने लगेगी। उसके जैसी सच्चाई, उसकी जैसी हकीकत आपके रूह में उतरने लगेगी, और उसी के जैसा खुदा जैसा उसके अंदर है आपके अंदर आने लगेगा। तो आप ऐसे हस्ती की तलाश कहाँ करेंगे, खोज कहाँ करेंगे, कहाँ से ऐसे हस्ती के पास पहुँचेंगे? क्योंकि इसकी तो तादाद ज़्यादा नहीं, इसकी तो संख्या ज़्यादा नहीं है। ये तो सूरज की तरह पूरी दुनिया में एक ही को होगा, दो होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं। जो होगा अभी इस वक्त दौर में वो अकेला होगा, उसके साथ, उसके संग कहीं और कोई नहीं होगा। ठीक सूरज की तरह एक सूरज होगा, एक सूरज की तरह होगा। तो क्या आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं? आपकी पहुँच वहाँ तक हो सकती है? बस उसको ढूंढने में जो आपका वक्त लगेगा, उसको अगर पा लिए तो खुदा को पा लिए, क्योंकि वो चाबी है खुदा की। चाबी मिल गई तो खजाना मिल गया, वो मिल गया तो खुदा मिल गया। तो खुदा को ढूंढने तो नहीं सकेंगे, वो तो बहुत दूर की बात है, नामुमकिन सी बात है। मगर खुदा को पाने वाले को तो ढूंढ सकते हैं ना, ये आसान बात है। अगर ये नहीं कर सके तो खुदा को कहाँ से पाएंगे? खुदा को पाने वाले को अगर नहीं पा सके, जो खुदा को पाया उसको अगर आप नहीं पा सके, तो खुदा को कहाँ से पाएंगे? तो खुदा को पाने के लिए खुदा को पाने वालों को पा लीजिए। कहीं ना कहीं आप ही के इस दुनिया में वो भी मौजूद है जिसने खुदा को पाया है, जिसको खुदा मिला है।
और उससे मिलकर आपको खुदा भी मिलेगा। वो आपको खुदा से मिला देगा, वो आपको खुदा दिला देगा। तो यहाँ दो बात हुई कि खुदा को तो पा नहीं सकते, खोज नहीं सकते कहाँ है खुदा, किस जगह पर है खुदा, कहाँ मिलेगा खुदा। अरसे आजम पर तो जा नहीं सकते मोहम्मद की तरह, तो खुदा को कहाँ से पाएंगे। लेकिन जिसने खुदा को पाया है वो ज़मीन पर है। आप उसको अगर पा लेते हैं तो आपको खुदा से मिला देता है और उससे आपको खुदा मिल जाता है। वो आपसे कोई कीमत नहीं मांगेगा खुदा का, क्योंकि खुदा की कोई कीमत दे ही नहीं सकता, खुदा कोई बेच ही नहीं सकता। अब खुदा को कोई अपने ही तक महदूद रख नहीं सकता। वो फैलाएगा, वो बांटेगा, वो फैलाएगा खुदा को, वो बांटेगा खुदा को। हर जगह खुदा को देखना चाहेगा, सबके अंदर खुदा को देखना चाहेगा, सबको अंदर खुदा को उतारना चाहेगा। जैसे बारिश में, बरसात में चारों तरफ सैलाब दिखाई देती है, बारिश में बरसात में चारों तरफ पानी दिखाई देती है, ऐसे ही खुदा को देखना चाहता है चारों तरफ। हर तरफ तू ही तू हो, तेरा दिलवा तेरा चेहरा चार सू हो, और मैं देखूं खुदा को। ये मंजर, ये नज़ारा कैसा लगेगा जब चारों तरफ खुदा नजर आएगा। ऐसे तो खुदा चारों तरफ है ही, मगर बड़ी डीप में, बड़ी गहराई में जाकर देखने से खुदा चारों तरफ दिखाई देता है। और ऊपरी नज़र से, ऊपरी सतह पर देखने से अब कहीं खुदा दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए बड़ी डीप में, बड़ी गहराई में जाना पड़ता है, और वहाँ से देखने से खुदा चारों तरफ दिखाई देता है। तब हमेशा डीप में रहना पड़ता है, तह में रहना पड़ता है, और डूबे हुए रहना पड़ता है। जैसे समुंदर की तह में मोती, तो वहाँ पर आपको बैठना पड़ेगा। और ऊपर आए तो मौजे लहरें तरंगे, वहाँ मोती नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से है कि या तो आप भी उसी जगह पर पहुँच जाए जहाँ पर खुदा है, या खुदा आपकी जगह पर आ जाए जहाँ पर आप हैं। आप खुदा तक पहुँच जाए या खुदा आप तक पहुँच जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए। या तो आप खुदा को पाले या आपको खुदा पाले। ना आप खुदा से खाली हो, ना खुदा आपसे खाली हो। दोनों एक दूसरे को पाले। खुदा भी आपको पाले, आप भी खुदा को पाले। ना आप खुदा से दूर रहे, ना खुदा आपसे दूर रहे, ना आप खुदा से महरूम रहे, ना खुदा आपसे महरूम रहे। तो ये मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने पाया है, और देखता हूँ कि किसी को मिला नहीं है, कोई पाया नहीं है। तो मैं ही अगर पाया तो क्या पाया। एक माली अगर पूरे चमन में एक ही फूल खिलाया तो क्या खिलाया। पूरे चमन में एक ही फूल खिलाया तो क्या खिलाया। पूरे चमन में एक ही फूल खिला तो क्या खिला। जब पूरे चमन के फूल खिल जाएंगे, उसमें एक नहीं खिला तो ठीक है, मगर पूरे चमन के फूल खिले हुए तो वो चमन कैसा लगेगा। मगर पूरे चमन में एक ही फूल खिला हुआ तो फूल कैसा लगेगा। ऐसे ही खुदा हर जगह खुला नजर आएगा, खिला नजर आएगा, तो कैसा नज़ारा नजर आएगा। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। ऐसा मंजर, ऐसा नज़ारा जब नज़र आएगा तो कैसा नज़र आएगा, कैसा मज़ा आएगा। तो देखिए, ये तो है हकीकत, ये तो है सच कि हर जगह हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। मगर ये बहुत डीप में, बहुत गहराई में है, या बहुत बुलंदी, बहुत ऊंचाई में है, मगर ये 20 सतह में नहीं है। और मैं उसे 20 सतह में देखना चाहता हूँ, उसे हर सतह में देखना चाहता हूँ, हर स्तर पर देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब मेरी तरह खुदा को देखें, मेरी तरह खुदा को पाएं, और मेरी तरह ही खुदा को जाने। मैं अपनी तरह लोगों को देखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि मैं हूँ वैसे ही मैं सबको देखना चाहता हूँ। मैं भरा हुआ हूँ खुदा से, मैं खुदा से हरा भरा हूँ, और मैं सबको खुदा से हरा भरा देखना चाहता हूँ। भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, कोई इल्म, कोई अमल नहीं है, कोई खजाना, कोई दौलत नहीं है, एक गमछा पहनकर रहता हूँ, मगर मैं खुदा से खाली नहीं हूँ, खुदा से हरा भरा हूँ। मेरे अंदर खुदा खिल रहा है, एक फूल की तरह, एक कली की तरह मेरे अंदर खुदा खिला हुआ है। और उसी की महक आपको सुनाता हूँ, उसी की खुशबू आपको सुनाता हूँ।